नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। देश भर में 20% इथेनॉल मिक्स्ड E20 पेट्रोल को तेजी से लागू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन अब ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस नीति को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों का माइलेज कम होता है, इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है या रख रखाव का खर्चा बढ़ता है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार, वाहन निर्माता कंपनियां या तेल कंपनियां? इस सवाल का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। देश में लाखों छोटे और मध्य ट्रांसपोर्टर बैंक से लोन लेकर ट्रक और कमर्शियल वाहन चलाते हैं। ऐसे में अगर ईंधन की खपत बढ़ती है या बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है, तो सबसे बड़ा आर्थिक बोझ इन्हीं ट्रांसपोर्टरों पर पड़ेगा। वही एसोसिएशन का दावा है कि कई वैज्ञानिक अध्ययनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से 2 से 6% तक माइलेज घटने की संभावना बताई गई है। सुनने में ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन रोजाना सैकड़ों किलोमीटर चलने वाले ट्रकों और कमर्शियल वाहनों के लिए यही कमी हर महीने हजारों रुपए का अतिरिक्त खर्च बन सकती है। इसका असर केवल ट्रांसपोर्टरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि माल भाड़ा बढ़ेगा और आखिर में महंगाई का बोझ आम लोगों तक पहुंच सकता है। एक और बड़ी चिंता पुराने वाहनों को लेकर है। एसोसिएशन का कहना है कि 8 से 15 साल पुराने कई कमर्शियल वाहन E20 ईंधन को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किए गए थे। ऐसे वाहनों में फ्यूल पाइप, रबर सील, गैस्केट, फ्यूल पंप और ईंधन प्रणाली के अन्य हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। यदि भविष्य में तकनीकी खराबियां आती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस पर भी स्पष्ट नीति की मांग की गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट उद्योग का कहना है कि करोड़ों रुपए के कमर्शियल वाहनों को किसी नई नीति का प्रयोगात्मक आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका आग्रह है कि E20 को पूरी तरह लागू करने से पहले भारतीय परिस्थितियों में इसका स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षण कराया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इसी के साथ एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के सामने 4 बड़े सवाल रखे हैं कि क्या देश के सभी कमर्शियल वाहन E20 के लिए पूरी तरह सुरक्षित है? क्या पुराने वाहनों पर कोई सार्वजनिक वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध है? और यदि इंजन या फ्यूल सिस्टम में खराबी आती है, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और यदि माइलेज कम होने से परिवहन लागत बढ़ती है, तो उसका आर्थिक बोझ आखिर कौन उठाएगा? वही एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि IIT, वैज्ञानिक संस्थानों, वाहन निर्माता कंपनियों, तेल कंपनियों और ट्रांसपोर्ट संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए, जो वास्तविक परिस्थितियों में E20 के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। वही ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि वो स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों के हितों के खिलाफ नहीं है, लेकिन नई नीति लागू करते समय वैज्ञानिक पारदर्शिता, आर्थिक सुरक्षा और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या E20 भारत के भविष्य का ईंधन बनेगा या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए नई चुनौती? इसका जवाब आने वाले समय में सरकार की नीति और वैज्ञानिक जांच दोनों तय करेंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।